Hello dear students, this is Rohit sir, your मैथमेटिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कैलकुलस यूनिट का लास्ट चैप्टर जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैलकुलस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बोर्ड के हिसाब से देखें तो जिसका कि टोटल 35 मार्क का वेटेज देता है, ठीक है। एंड इसमें आपका 5 चैप्टर होता है, जैसे कि आपका डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये रहा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो मुझे इसे स्टार्ट करते हैं। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये ऑल आर फेमिलियर विद इक्वेशन, ठीक है बच्चों। इक्वेशन आप जैसे कि पढ़े थे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। सो ऐसे बहुत टाइप का इक्वेशन आपने पढ़े थे, और वी कैन से पॉलिनोमियल इन इक्वेशन, ठीक है। बहुत कुछ इक्वेशन आपने पढ़े थे। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन के अंदर क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन रहेगा, यानी कि डेरिवेटिव रहेगा। बात समझ में आई बच्चों कि इक्वेशन के अंदर क्या रहेगा, एक डेरिवेटिव रहेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो सपोज इफ आई राइट 2x + 3y = 0, तो ये क्या होता बच्चों, ये लीनियर इक्वेशन हुआ था। सिमिलरली इफ आई राइट 2x² + 5x + 4 = 0, तो ये क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली इफ आई राइट x * dy/dx + y = 0, तो देखो बच्चों जब इस टाइप का इक्वेशन आ जाएगा, अब देखो बच्चों ये इक्वेशन में क्या है, एक डेरिवेटिव है। बात समझ में, ठीक है। ये इक्वेशन में क्या है बच्चों, एक डेरिवेटिव है। तो कुछ इस टाइप का जो इक्वेशन होता है ना, कुछ इस टाइप का इक्वेशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ में, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन होता है बच्चों। लेकिन आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये स्पेशली आपका 2 टाइप्स होता है, ठीक है। स्पेशली आपका 2 टाइप्स होता है, बहुत ही डिटेल से इसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, ठीक है। बेसिक क्या होता है कि इक्वेशन के अंदर जो आपका डेरिवेटिव रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन ये प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी विल स्टडी राइट नाउ, ठीक है बच्चों। सो देखो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बच्चों, ये बेसिकली आपका 2 टाइप्स, ठीक है। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन आपका 2 टाइप्स, एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। एक होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। देखो बच्चों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब, सपोज मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया। सपोज इफ आई राइट x * dy/dx + y = 0, बात समझ में बोल, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ ऐसे का एग्जांपल दिया। सपोज और एक एग्जांपल दिया, मान लो इफ आई राइट x * dy/dx + x² * dy/dt = 0। ध्यान से सुनेंगे क्या, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने ऐसे 2 टाइप का इक्वेशन लिया और 2 टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन लिया। अभी बात रहा कि अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, अभी हम देखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कैसे होता है और पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, ठीक है। ध्यान से सुना बच्चों, ये 2 इक्वेशन को ध्यान से देखना। इसमें क्या हुआ था बच्चों, इसमें आपका डेरिवेटिव क्या था कि डेरिवेटिव y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये जो x क्या था बच्चों, x था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y क्या था बच्चों, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आपने पढ़े थे, मान लो ये आपका x एक्सिस, ठीक है बच्चों, ये सपोज आपका x एक्सिस एंड ये सपोज आपका y एक्सिस। तो क्या होता था बच्चों, x के वैल्यू, ठीक है, x के हिसाब से y का वैल्यू चेंज होता था। यानी कि ये जो x है ना, ये आपका क्या कहलाता बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एंड y आपका क्या होता था बच्चों, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। आप समझ रहे हैं, ये आपका क्या होता था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन y क्या होता था बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज़ y जो है ना वो x के ऊपर डिपेंड करता है। अभी ध्यान से सुना, इसका मतलब क्या है बच्चों, dy/dx का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि बस एक ही फंक्शन के रेस्पेक्ट पे आपने इसे क्या किया, डेरिवेटिव किया। बट ये केस देखो बच्चों, इसमें क्या किया बच्चों, किसी भी एक y था, ठीक है, एक किसी भी फंक्शन y था, इसे आपने विद रेस्पेक्ट टू x किया, यानी कि x के रेस्पेक्टिव पे आपने डेरिवेटिव किया। अभी इसमें क्या किया बच्चों, सेम फंक्शन को आपने और एक फंक्शन, ठीक है, और एक फंक्शन t के रेस्पेक्ट से भी डिफरेंशिएट किया। बात समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्या कहलाएगा बच्चों, कि आपको ये चीज याद रखना है कि जो आप फंक्शन को, ठीक है, किसी भी इंडिपेंडेंट फंक्शन को जब आप, और किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब आप डेरिवेटिव ले रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू एक ही फंक्शन होना चाहिए। बात समझ में, विद रेस्पेक्ट टू एक ही फंक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू 2 फंक्शन हो गया था। बात समझ में आई या नहीं बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन हो गया था। तो इस टाइप ऑफ फंक्शन का, इस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बोलेंगे बच्चों, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। एंड किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे आपका जितने भी आपका क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है,
जो उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक ही फंक्शन होगा, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक ही फंक्शन होगा, उस टाइप फंक्शन का उस टाइप और डिफरेंशियल इक्वेशन का हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक चीज मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने डेरिवेटिव को, ठीक है, डेरिवेटिव जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आप लोगों को कैसे लिखे हो बच्चों? dy by dx ऐसे लिखते हो ना, विद डेरिवेटिव y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। और भी कैसे लिखते हो बच्चों? ऐसे भी लिखते हो y डैश, और भी कैसे लिखते हो बच्चों? ऐसे भी लिखते हो y। बात समझ में आई ना? ठीक है। और कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट है dy by dx को ऐसे लिखते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे लिखते हैं, इस टाइप का कुछ सिंबल का, ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा अगर ऐसे कर रहे तो ऐसे मत करना, क्योंकि ये वाला सिंबल किसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आई या नहीं बच्चों? तो इसे हम बोलते हैं डेल और डो बोल के, और डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और डो वाई डीओ, डो वाई बाई डो एक्स, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है। सो आपको सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे डील करना है, यानी कि आपको एक चीज याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन है ना, यानी कि आपको बस वो डिनोमिनेटर टर्म देख लेना है कि विद रेस्पेक्ट टू क्या है। अगर यहाँ x है, अगर आगे भी कुछ आएगा तो वो भी विद रेस्पेक्ट टू x ही होना चाहिए। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको कहा, ठीक है बच्चों। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि आपका सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो स्पेशली आपका इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो इसका बहुत ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो एक मजेदार एंड अच्छा इक्वेशन भी मैं आपको बोल देता हूँ, जो कि आपका बस इसे सुन लेना, ठीक है, जो भी अगर आप इंजीनियरिंग पे पढ़ोगे, ठीक है। तो एक था बच्चों आपका फेमस एक इक्वेशन था लैप्लेस इक्वेशन, ठीक है, एक था आपका लैप्लेस इक्वेशन। तो मान लो आपके पास किसी फंक्शन है f ऑफ x y z, ठीक है बच्चों, किसी फंक्शन है f ऑफ x y z, देन ये क्या होता है बच्चों? आपका डो स्क्वायर f बाई डो x स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर f बाई डो y स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर f बाई डो z स्क्वायर, ये इक्वल क्या होता है बच्चों? 0 होता है, ठीक है। तो ये एक फेमस इक्वेशन है लैप्लेस इक्वेशन, और ये क्या है बच्चों? एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल, ठीक है। बस जानने के लिए बस ऐसे में बोल दें, ठीक है, लेकिन आपको अभी इसे डिटेल्स में कुछ नहीं देखना है, ठीक है, लेकिन ये चीज आपको देखना है, ठीक है। अगर ये सिंबल अगर किसी ने यूज कर रहे हैं डेरिवेटिव में तो आप लोग मत करना, ताकि ये गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका टू टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन, एक है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ठीक है। मान लो इफ आई राइट x स्क्वायर dy by dx प्लस x into d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अगर ऐसे लिखो तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें भी आपका विद रेस्पेक्ट टू x था, इसमें भी विद रेस्पेक्ट टू x था, लेकिन ये क्या था बच्चों? आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, ठीक है। चलिए आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। इफ आई राइट x dy by dx प्लस sin ऑफ dy by dx, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 0। बात समझ में, ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चों? ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल आप आपकी हिसाब से कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। इफ आई राइट x into e to the power dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो ये चारों, ठीक है, ये आप आपके हिसाब से और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब क्या है बच्चों? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। बेसिकली ये सारे एग्जांपल्स है, बेसिकली ये सारे क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखेंगे बच्चों ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? ये क्या बोल रहा है बच्चों? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि मान लो आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको देखना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब उसमें टोटल कितने टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम्स आपका डिफरेंशिएट हुआ है, यानी कि कितना ऑर्डर। बस समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, कितने टाइम्स मान लो मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जहां है सपोज 3 मतलब उसे 3 बार डिफरेंशिएट लिया, 3 बार उसका डेरिवेटिव लिया, यानी कि उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान है, समझ जाओगे आप, ठीक है। इफ आई राइट x d square y by dx square plus y into dy by dx equal to 0, ठीक है बच्चों। Similarly, if I write one more example, suppose I write x square dy by dx square plus dqy by
dx³ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखो तो वैसे मैं ऐसे टू टाइप का एग्जांपल दिया और मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बच्चों कि आपको देखना है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पे कि हाईएस्ट कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, हाइट कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है, वो बस उसका ऑर्डर होता है। बहुत ही आसान, ठीक है। और मुझे बोलो ये वाला इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन में हाईएस्ट कितने टाइम आप लोग डेरिवेटिव किए हो, 2 टाइम्स। हाईएस्ट क्या है बच्चों 2 टाइम्स। तो ये इक्वेशन का, ठीक है, तो ये इक्वेशन का ऑर्डर, ये इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, जो होगा। बात समझ में आई? इसमें देखो बच्चों, ठीक है, आप कुछ नहीं देखना, बस देखना है कि कितने टाइम्स आपने डेरिवेटिव किया। इसमें देखो बच्चों हाईएस्ट कितने टाइम डेरिवेटिव किया, 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों 3। बहुत ही आसान, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो इफ आई राइट dy/dx प्लस sin ऑफ d²y/dx² इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों 2 होगा। 2 क्यों होगा, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कितने टाइम आपने डेरिवेटिव किया हो, 2 टाइम्स। बात समझ में आई या नहीं बच्चों? और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और सपोज आई राइट इफ आई राइट x² dy/dx all to the power 4 plus y dqy/dx³ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलो, ठीक है। ये क्या दिया बच्चों, x² dy/dx all to the power 4 plus y into dqy/dx³ इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब मुझे बोलो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। ध्यान से सुना बच्चों, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा 3 क्यों होगा, मैंने आपको क्या कहा था कि हाईएस्ट कितने टाइम आपने डेरिवेटिव किए हो, ठीक है, हाईएस्ट कितने टाइम डेरिवेटिव किए हो 3। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि dy/dx का पावर 4, यानी कि ये आपका हो जाता है d का, और ये क्या होता है d4y/dx4। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि एक ही टर्म डेरिवेटिव किया है लेकिन इसका पावर 4 लिया है। बात समझ में आई या नहीं? लेकिन इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि किसी भी एक फंक्शन को 3 टाइम डेरिवेटिव किया है, तो हाईएस्ट ये पूरा इक्वेशन में हाईएस्ट कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है बच्चों 3 टाइम। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों 3। बहुत ही आसान है, ठीक है। एंड किसी को भी डिफिकल्ट नहीं होगा ऑर्डर में, ठीक है। बहुत ही आसान, बस आपको आंख बंद करके देख लेना है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ठीक है, ये dy/dx जहां भी हो, ठीक है, आपको देखना है कि ज्यादा कितने बार इसका डेरिवेटिव हुआ है, ठीक है। तो बस उसी हिसाब से आपको ऑर्डर लिखना है। बहुत ही आसान, ठीक है बच्चों। सो दिस इज व्हाट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम देखेंगे बच्चों डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड काफी इंपॉर्टेंट भी होता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग में होता है, ठीक है। सो बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो ठीक है बच्चों, अब देखते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है। तो देखो बच्चों डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बच्चों किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या होता है बच्चों हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले आपको क्या देखना है बच्चों, इसका ऑर्डर फाइंड करना है, ठीक है। तो जो भी आपका ऑर्डर आएगा, यानी कि ऑर्डर क्या होता है बच्चों कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हुआ है, ठीक है, तो टोटल कितने टाइम्स हाईएस्ट कितने टाइम डेरिवेटिव हुआ है वो उसका ऑर्डर होता है बच्चों। तो उसका पावर जो होता है, बात समझ में, उसका पावर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखना है बच्चों कि मतलब आपको ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि उसका डिग्री, उसका ऑर्डर जैसे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा जहां आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर सॉरी डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात को समझ में आई बच्चों, ठीक है, क्योंकि उसमें कंडीशन है, वो कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि ऐसे भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, वो क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, उसमें आपका डिग्री मतलब आपका डिग्री एग्जिस्ट नहीं होगा, आपने डिग्री फाइंड ही नहीं कर पाओगे। बात समझ में, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या है बच्चों, ठीक है, आपको यहाँ लिख लेना है, ठीक है, कि ये कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों, द डिफरेंशियल इक्वेशन must be a polynomial equation in derivative। बात को समझ में आई बच्चों, in derivative। देखो ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये dx, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है बच्चों कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। बात को समझ में आई बच्चों, डेरिवेटिव का एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा आपको रिकॉल कर लेता हूं पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग ने लेके थे p ऑफ x आपका पॉलिनोमियल, ठीक है, आप हाई स्कूल में पढ़े थे, ठीक है।
तो पॉलिनोमियल में क्या होता था बच्चों, ये आपका होता था a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1। सिमिलरली ये आपका हुआ था a2 x पावर n माइनस 2। आपको ये क्या हुआ था बच्चों, आपका an। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसे हम क्या बोलते थे बच्चों, पॉलिनोमियल बोलते थे। एंड ये पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है बच्चों, सिर्फ एंड सिर्फ x। इसमें वेरिएबल क्या है, x। एंड ये जो आपका a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है बच्चों, ये सब एक कांस्टेंट। ठीक है, ये सब एक कांस्टेंट, ध्यान से सुना। तो ये सम पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चों, ये जितने भी आपका कांस्टेंट है ना, ध्यान से सुना, जितने भी आपका कांस्टेंट है ना, ये सारे कांस्टेंट आपका वेरिएबल के साथ, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं, ये सारे कांस्टेंट आप जो भी कुछ भी जब अगर कांस्टेंट लोगे, वो कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, वेरिएबल के साथ कभी ऐड हुआ था, कभी सब्ट्रैक्ट हुआ था, कभी मल्टीप्लाई हुआ था और कभी डिवाइड हुआ था। बात को समझ में आई या नहीं बच्चों? देखो ये जो आपका a0 यानी कि a0 जगह पे मैं कुछ भी लिख लूं, ठीक है, मान लो अगर मैं लिखूं 1/2, 1/2 इसका मतलब क्या है बच्चों कि x पावर n के साथ 2 डिवाइड हुआ है। बात को समझ में आई, क्योंकि ये जो a0 जगह में ये सारा कांस्टेंट है ना, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है ना। बात को समझ में आई बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ क्या हुआ बच्चों, ठीक है, अगर मैं इन जनरल बोलूं कि वेरिएबल के साथ ये ऐड हो सकता है, नहीं तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं तो मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है। बात को समझ में आया या नहीं बच्चों? और कुछ भी नहीं हो सकता है, कहने का मतलब ये है कि ये वाला कांसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे कहाँ, कि डिग्री फाइंड करने के लिए। बात को समझ में? ठीक है, सो अभी मैंने आपको क्या कहा बच्चों कि ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट हमेशा आपका जो फंक्शन के साथ क्या होना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लाई या डिवीजन, और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेने से आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। ठीक है, देखो बच्चों कुछ एग्जांपल लेते हैं, एंड ये एग्जांपल के हिसाब से आपको देखना है कि ऑर्डर क्या होगा और इसका डिग्री क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चों इधर राइट हियर x into dy by dx plus y equal to 0। ठीक है, और एक एग्जांपल लिया, मान लो d square y by dx square plus y sin dy by dx equal to 0। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज इफ आई राइट e to the power dy by dx plus y d square y by dx square equal to 0। ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों ऑर्डर, और यहां क्या लिख रहा हूं मैं, डिग्री। तो डिग्री का डेफिनेशन मैंने क्या किया बच्चों कि जो भी आपका ऑर्डर होगा ना, जो भी आपका ऑर्डर होगा उसका हाईएस्ट पावर जो होता है, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसका डिग्री होता है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसे और थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। चलो ठीक है, सही है, अभी के लिए सही है। ठीक है, हाँ अभी के लिए सही है, तो आगे हम और कुछ एग्जांपल लेंगे ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आए। ठीक है, अब देखो बच्चों ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 1 होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 1 होगा। क्यों इसका ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि इसमें ये जो पूरे इक्वेशन में जो आपको जो डेरिवेटिव टर्म मिल रहा है ना, ये बस एक ही टाइम डेरिवेटिव हुआ है। बात को समझ में? एंड इसमें ध्यान से सुना बच्चों, ये जो dy by dx है ना, dy by dx क्या हुआ बच्चों, किसी भी एक वेरिएबल या कांस्टेंट के साथ क्या हुआ बच्चों, मल्टीप्लाई हुआ है। क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि मैंने जो आपको केस कहा था प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर फॉर्म पे है। ठीक है, एंड इसका डिग्री क्या होगा बच्चों, यानी कि इसका पावर जो है वो होता है इसका डिग्री, तो इसका पावर क्या है बच्चों, 1, तो इसमें डिग्री क्या बन जाएगा, 1। बात समझ में आ गई? एंड ये भी क्या है बच्चों, एक पॉलिनोमियल, और ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव है। अब ये देखो ध्यान से सुनने में क्या होगा, अब देखो बच्चों यहाँ है dy by dx यानी कि d square y by dx का, बट यहाँ क्या है बच्चों, sin of dy by dx। ध्यान से सुनने में क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है बच्चों, sin of dy by dx। मैंने आपको क्या कहा था कि जो dy by dx है ना, dy by dx किसी भी एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, एडिशन हो सकता है या डिवीजन हो सकता है। कभी भी वो फंक्शन के अंदर उसका साइन या उसका कॉस, उसका टेंजेंट वो वेरिएबल अपने फाइंड नहीं कर सकते बच्चों। चीजों समझ रहे बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी एक डेरिवेटिव, ठीक है ना, किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, और साइन एक फंक्शन है ना। ठीक है, तो ये जो है ना बच्चों, ये जो इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। ये आपका क्या है, जो डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। तो इस केस में आप बंद करके आपको लिख लेना है, आप बंद कर लिख लेना है कि इसका डिग्री क्या होगा बच्चों, नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आई? ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, एंड इसका
ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ऑर्डर तो सबको पता है, ठीक है, जो हाईएस्ट जितना बार आपका डेरिवेटिव किया हो, ठीक है, हाईएस्ट 2 टाइम डेरिवेटिव किया हो तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों 2। आई होप यहां तक आप लोग सब समझ गए हो, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसे देखते हैं, ये देखो बच्चों ये क्या दिया है, e टू द पावर dy बाय dx। बच्चों देखो e टू द पावर dx ये भी मैंने आपको नहीं कहा था, अगर a का पावर हो जाएगा, sin का हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, जैसे कि मान लो एक बार राइट अंडर रूट dy बाय dx ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो चीज भी नहीं होगा। बात समझ में आए बच्चों, ठीक है। तो e का पावर रहेगा, तो ये भी क्या होगा बच्चों, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डिफरेंट, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, सो ये भी प्रॉपर फॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ भी आपका डिग्री क्या होगा बच्चों, यहाँ भी आपका डिग्री होगा नॉट एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ भी क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों 2, क्योंकि आपने यहाँ 2 टाइम्स किया हो, ठीक है। सपोज कुछ स्टूडेंट है ना बच्चों, मतलब आपको कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे भी दे देगा, ठीक है। मान लो अगर मैं ऐसे कुछ लिख लूँ, ठीक है, ऐसे कुछ लिख लूँ, तो इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इसका ऑर्डर 2 होगा, इसका ऑर्डर 2 होगा, तो इसका डिग्री क्या होगा बच्चों, नॉट एग्जिस्ट होगा। कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये तो आपका ऑर्डर हो गया ना, तो इसका डेफिनेशन क्या बोला है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कि जो भी आपका ऑर्डर होता है ना, जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसका पावर, ठीक है। लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया, आपके हिसाब से ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो 2 है, इसका तो ऑर्डर 2 हो गया, इसका पावर क्या है 3, तो इसका डिग्री क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको कंडीशन क्या कहा बच्चों, कि और डिग्री फाइंड करने के लिए ये वाला कंडीशन को सैटिस्फाई करना चाहिए। ये कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों, द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव, कि डेरिवेटिव का वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होना चाहिए, बट यहाँ पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं था। आई होप आप लोग सब समझ गए हो, ठीक है, वो बहुत ही आसान है, ठीक है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। एंड आपका बहुत कुछ एग्जांपल है, ठीक है, तो बुक में बहुत कुछ एग्जांपल है, मैं वो एग्जांपल ले देखा, मैं बस मेरा खुद का एग्जांपल लिया हूं, आप आपके हिसाब से भी खुद एग्जांपल ले सकते हो। एंड बुक में जितने भी एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो सारे एग्जांपल आपको सॉल्व करना है। एंड आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम आपका सेकंड एक्सरसाइज के लिए पढ़ेंगे। सो बिफोर दैट ये वीडियो पॉज करके करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।